हाय दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर पर। पहले तो आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे उन शहीदों को नमन जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद किया। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हर घर हर तिरंगा की जो आपने मुहिम है, अपने घर भी आपने तिरंगा लगाया होगा। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अलग क्लास और डेली क्लासेज ये आएंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर जो भी करवाया जाएगा, जीके का क्लास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी सब करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। जो जो एग्जाम के अंदर पूछा गया वही आपको करवाया जाएगा, उससे अलग आपको कुछ नहीं करवाया जाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यानी कि आज जो आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सब एसएससी के अंदर, स्टेट एग्जाम के अंदर सब जगह वो पूछे गए हैं। जितने भी आपको करवाए जाएंगे सभी जगह एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। ऑप्शन होगा सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं जॉन मार्शन, जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, धनुषकोडी, कांची, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। यानी कि 1922 में सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी थी एक सिंधु, यानी कि उसके तट पर खोज की गई थी लरकाना जिले की। और किस शहर में खुदाई हुई थी? तो मोहनजोदड़ो में। किस में हुई थी? मोहनजोदड़ो में। और क्या होगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये आप सबको पता होना चाहिए। 10th क्लास के अंदर भी, हिंदी के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। और कब की थी? 1921 में। ऑप्शन क्या होगा? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने आपको करवा भी दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यानी कि वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? हड़प्पा के अंदर बहुत प्राचीन प्राचीन शहर हैं। इसने पूछा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी के ऊपर। यानी कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के जो प्राचीन शहर थे वो सिंधु नदी तंत्र, यानी कि सिंधु नदी बोल सकते हैं, सिंधु नदी के किनारे बसे थे। ऑप्शन क्या होगा? सिंधु नदी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि हड़प्पा जो है बहुत पुराना शहर है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है लूनी, भोगवा, सिंधु, रावी। रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? सिंधु घाटी का एक स्थल है, इसने बोला है कि उसकी जो खोज है सबसे पहले, कौन सा स्थल था सिंधु घाटी का?
जिसकी खोज की गई थी। ऑप्शन दिया है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। यानी कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? सबसे पहला शहर कौन सा था भारत में जो खोजा गया था, वो कौन सा था? हड़प्पा। ऑप्शन दिया हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। कौन सा शहर था? हड़प्पा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल मांडा। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा के अंदर एक स्थल है मांडा, उसने बोला है कि किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन दिया चेनाब, सतलुज, रावी, सिंधु। तो चेनाब नदी के ऊपर स्थित था हड़प्पा स्थल मांडा। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन आए हैं सब एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर, स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? सबसे प्रमुख विशेषता इसने पूछी है मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, शहरी सभ्यता, मिस्र सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता मतलब कि मकान वहां पर कैसे बने थे, नालियां कैसे बनी थी। आप आगे आगे पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन सब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? इसने पूछा कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी, हमें बताना कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी। ऑप्शन दिया नगर नियोजन, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया, सिंचाई नहरें, किलाबंदगढ़। कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी इसने पूछा है। तो नगर नियोजन, जली हुई ईंटों, हमें पता है नगर नियोजन की तो व्यवस्था थी सिंधु घाटी में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि घर के दरवाजे जो खुलते थे गली के बाईं ओर खुलते थे, जली हुई ईंटों के भी मकान जो बने थे वहां पे। सिंचाई की नहरें वहां पे नहीं थी। कौन सी नहरें नहीं थी? सिंचाई करने वाली नहरें यहां नहीं थी। तो इसका जो आंसर है वो हो गया सिंचाई नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर किससे बनाते थे? इसने पूछा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे आमतौर पर वो अपना जो घर है वो किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, कीचड़ से, पत्थर से, बांस से। तो पक्की ईंटों से, क्योंकि पक्की ईंटों के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? यानी कि जो हड़प्पा स्थल है रोपड़, हड़प्पा के अंदर एक स्थल है रोपड़, उसने पूछा वो किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन है सतलुज, गग्गर, रावी, भोगवा। तो सतलुज नदी के ऊपर स्थित था। कौन सी नदी? सतलुज नदी के ऊपर रोपड़ जो है स्थल था हड़प्पा का, वो स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। इसने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। चूंदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कोटदीजी। तो रोपड़ जो स्थल है वो ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, और सब चौंदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी ये सब किसके ऊपर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था। सिंधु सभ्यता का एक शहर था टेराकोटा, तो उसके अंदर पूछा कि पालतू जानवर कौन सा नहीं था? बिल्ली, कुत्ते, गाय, घोड़ा। वहां पर घोड़ों का अवशेष भी पाए गए थे, कुत्ते भी पाए गए थे, बिल्ली भी, लेकिन गायों का अवशेष नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वहीं से ही हमें पता चला कि जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? ऑप्शन दिए रजत, हीरा, तांबा, लोहा। तो तांबा धातु कौन सी थी? मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? कांसा, लोहा, ताम्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से हमें एक चूज करना है कि कौन सा सही। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? कांसा, लोहा, ताम्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि लोहा धातु जो है नहीं मिली थी हड़प्पा सभ्यता में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? इसका मतलब है
कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, वहां पर अवशेष मिले हैं, वहां के जो लोग थे इनके अपना व्यवसाय कैसे करते थे, कौन सा चीज है जो उनको दर्शाता है? मिट्टी के बर्तन, मुहर, नाव, घर। यानी कि मुहर वहां पे बहुत ज्यादा मिली है सिंधु घाटी की खुदाई के अंदर। तो वहां के जो लोग थे मुहर बना के अपना व्यवसाय करते थे, वहां से उनकी आर्थिक स्थिति चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की मूर्ति कहां से किस सभ्यता में पाई गई है? नर्तकी की मूर्ति पाई गई है वो कांसे की है, वो किस सभ्यता में पाई गई है? ग्रामीण सभ्यता, सिंधु सभ्यता, फारसी सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, और नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। मेरे प्रिय दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे, हर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और टॉपिक वाइज ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, किससे रिलेटेड कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कर रहे हैं। सबके सब एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बहुत मेहनत करके आपके लिए पीडीएफ बनाई है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। स्टडी सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे ही चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जहां के लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे? इसने बोला है कि जो सिंधु सभ्यता थी क्या एक शहरी सभ्यता थी, और वहां के जो लोग थे सुनियोजित थे, यानी कि वो बनाते थे, क्या बोलते हैं, पक्की ईंटों से घर बने थे, कोई भी मकान बनाते थे, गलियां बनाते थे, इनके अच्छे तरीके से बनाते थे। जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला घर पक्की ईंटों से बने हुए थे। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। यह भी एग्जाम के अंदर एसएससी सीएचएसएल 2022-23 के अंदर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। इसने बोला कि मुहर जो है वो कहां पर पाई गई है, और उससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको मापने की जो पद्धति होती है वो उसको जानते थे। तो हड़प्पा में जो मुहर की खोज से, हड़प्पा में मुहर की खोज हुई है, उससे ही पता चला है कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो भार और मापन पद्धति को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ऑप्शन दिया लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा। हड़प्पा यानी कि मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जो प्रेजेंट में वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। एक भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम के अंदर छूट जाए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हर क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार कहां पाया जाता है? यानी कि नहाने के घर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होते थे? नहाने के घर होते थे। वो जो महान स्नानागार है, बहुत बड़ा महान स्नानागार है, वो कहां पाया गया था? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार कहां पाया गया था? मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति देवी मां, इंद्र, ब्रह्मा। तो पशुपति देवी मां की पूजा करते थे। पशुपति देवी मां की यानी कि पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? अभी तक भी बहुत से जो स्टूडेंट है इसका आंसर गलत लगा देते हैं। इसका आंसर यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अभी तक खोज ही नहीं हुई कि कौन सी लिपि थी। लेकिन इसने ऑप्शन दिया ब्राह्मणी लिपि, पाली लिपि, द्रविड़ीय लिपि। बहुत सारे स्टूडेंट हैं पाली या ब्राह्मणी लिपि लगा के आ जाते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? यानी कि जो हड़प्पा
सभ्यता के जो लोग थे वो मोहर बनाते थे, मोहर से उनका व्यवसाय चलता था, उनकी आर्थिक स्थिति चलती थी। वो बोले कि उसमें किस मटेरियल का, किस सामग्री का वो प्रयोग करते थे। सिलखड़ी, पत्थर, टेराकोटा, हाथी दांत। टेराकोटा एक सामग्री होती है, उसके अंदर मोहर बनाने में प्रयोग करते थे टेराकोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है। इसने पूछा कौन सा नहीं मिला है। हड़प्पा स्थल की खुदाई में किला मिला है, नालियां और कुएं भी मिली हैं, जलाशय मिले हैं, लेकिन शिखर के साथ कोई मंदिर नहीं मिला है। वहां पे क्या नहीं मिला? मंदिर नहीं मिला, केवल पशुपति की पूजा करते थे, तो शिखर के साथ मंदिर वहां पे नहीं मिला है, कोई अवशेष उसका नहीं मिला है। किले भी वहां पर बहुत मिले हैं, नालियां भी मिली हैं, कच्ची नालियां, पक्की नालियां, कुएं भी मिले हैं, जलाशय भी मिले हैं, तो शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? लोथल, बनवाली, दामाबाद, कालीबंगा। हड़प्पा काल का जो रथ था उसकी कुछ प्रतिमा यानी कि मूर्ति मिली है, वो किस स्थान पर मिली है? दामाबाद। दामाबाद हड़प्पा काल के अंदर एक जगह है, एक स्थल है दामाबाद, वहां पर क्या मिली है? हड़प्पा काल के, यानी कि वहां पर हड़प्पा काल में कैसे रथ हुआ करते थे, वो दामाबाद में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? लोथल, दामाबाद, सुरकोटड़ा, धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात के अंदर है, लोथल भी गुजरात के अंदर है, दामाबाद भी गुजरात के अंदर है, लेकिन दामाबाद गुजरात के अंदर नहीं है। सुरकोटड़ा, धोलावीरा और लोथल, ये तीनों आपको याद करने हैं, लेकिन दामाबाद जो है गुजरात के अंदर स्थित नहीं है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? दामाबाद। लोथल भी था, सुरकोटड़ा भी और धोलावीरा भी गुजरात के अंदर था, लेकिन दामाबाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? इसने बोला है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी, सबसे पहले उसके निशान किस विद्वान ने खोजे थे? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट आंसर लगाएंगे कि दयाराम साहनी, लेकिन ए. कनिंघम कौन थे? जिसने हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? ए. कनिंघम। लेकिन दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वेट्स, दयाराम साहनी। एम.एस. वेट्स जो है अध्ययन मतलब उसको पढ़ा था, किसने पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन एम.एस. वेट्स ने। बहुत सारे स्टूडेंट हैं एम.एस. वेट्स, उन्होंने सुना ही होगा कि सर हमने तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में केवल दयाराम साहनी सुना है, आर.डी. बनर्जी सुना है, सर जॉन मार्शल सुना है, हमने तो एम.एस. वेट्स का नाम ही सुना है, लेकिन अध्ययन किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का? एम.एस. वेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? मोहनजोदड़ो की जो प्राचीन सभ्यता है उसका स्थल है पाकिस्तान के किस प्रांत में? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, यानी कि सिंध के अंदर, सिंध प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर अभी भी मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल अमरी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, सिंध, गुजरात। सिंध पाकिस्तान के अंदर, अमरी आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर, सिंध पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा स्थल अमरी कहां पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी क्या थे? ग्रामीण थे या शहरी थे या खानाबदोश थे या आदिवासी थे? हम बोल सकते हैं वो शहरी थे, क्योंकि वहां पर जो अवशेष मिले हैं उनसे ही हमें पता चला है कि जो हड़प्पावासी के जो लोग थे, हड़प्पावासी कैसे थे? शहरी लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो जो है उसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो आप क्या टिक करोगे? विशाल स्नानागार, महान धान्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। यानी कि महान धान्यागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। कौन सा? महान धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहां पर स्थित है? कालीबंगा पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो आप क्या टिक करोगे? राजस्थान, यानी कि राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है?
राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि वहां के लोग जुताई करते थे, यानी कि खेती करते थे, जो जोत के खेती बाड़ी करते हैं, बोलते हैं ना खेती की जुताई करनी पड़ती है, तो वहां के जो लोग थे किस स्थल से, हड़प्पा के किस स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए, कालीबंगा। और कालीबंगा अभी मैंने आपको बताया कहां पर है, गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है, कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान के अंदर है, क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया रोक कट वास्तुकला, सागर बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा जो स्थल है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया है, किस हड़प्पा स्थल में, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। कालीबंगा हड़प्पा का एक ऐसा स्थल है जहां पर घरों के निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा मिट्टी का प्रयोग, यानी कि मिट्टी का प्रयोग किया गया कालीबंगा हड़प्पा स्थल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्वेश्चन के बारे में सुना नहीं होगा कि किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था, लोथल बंदरगाह से। लोथल बंदरगाह कहां पर है, गुजरात के अंदर है, अभी भी ये लोथल बंदरगाह नाम है, पहले हड़प्पा सभ्यता इसमें नाम होता था लोथल बंदरगाह, गुजरात के अंदर। और प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था, हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था लोथल बंदरगाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता था। इसने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक मेसोपोटामिया स्थल था, उसके साथ सीधा समुद्री जो व्यापार है संबंध माना जाता था, धोलावीरा, लोथल, कोटदीजी, रोपड़। तो लोथल बंदरगाह का सीधा क्या माना जाता था, समुद्री व्यापार, किससे, मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में, धोलावीरा गुजरात, यानी कि कच्छ का रण तो आपने सुना ही होगा, गुजरात के अंदर है, वहां पर धोलावीरा क्या है, स्थल है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां पर अवशेष पाए गए हैं, धोलावीरा स्थल के गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक सीढ़ीदार स्टैंड का टाइप का क्या मिला था, बड़ा ही खुला मैदान मिला था, उसको स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है। वो कहां पे मिला था, धोलावीरा गुजरात के अंदर। ऑप्शन इसने दिया है धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लेकिन धोलावीरा के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता स्थल का जो सीढ़ीदार स्टैंड था वो कहां पर पाया जाता था, धोलावीरा। धोलावीरा कहां पर है, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा। गुजरात के अंदर सुरकोटदा कहां पर है, गुजरात के अंदर। लोथल भी कहां पर है, गुजरात के अंदर। धोलावीरा भी कहां पर है, गुजरात के अंदर। लेकिन कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि गड्ढे मिलते हैं, मेहरगढ़, बुर्जहोम, राणा धुंडई, पलविय। बुर्जहोम, बुर्जहोम एक जगह है, पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल का मतलब जहां पर मतलब पुरानी चीजें पाई जाती हैं, कि अवशेष पाए गए हैं, कि वहां पर गड्ढे होते थे, तो कौन सा स्थान है, बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष बरामद किए हैं। पुरातत्वविद किसको बोलते हैं, यानी कि जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं। उन्होंने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष कहां से बरामद किए, उंटूर से, गुफकल से, बुर्जहोम से, कुपगल से। तो बुर्जहोम से उन्होंने प्राप्त किए हैं सब अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन थे आज कंप्लीट कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट जो भी क्लास में पहली बार आए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको यहाँ फालतू की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, केवल वही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आप इनको एक बार रीड करें, एक बार वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। उसके बाद आप पीडीएफ कहां से आपको मिलेगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का पूरी क्लास देखने के लिए, और सभी को मेरी तरफ से अंत में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू मेरे प्रिय दोस्तों, धन्यवाद सभी का, थैंक यू।